नमस्कार साथियों, स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे वीडियो के जो नायक हैं वो स्वामी विवेकानंद जी हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और उसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आइए साथियों, स्वामी विवेकानंद चूँकि 19वीं शताब्दी के अंतर्गत जो धर्म सुधार और सामाजिक सुधार आंदोलन चलाए जा रहे हैं उस कड़ी में इनका नाम आता है। तो आइए स्वामी विवेकानंद के जीवन से संबंधित तथ्यों की आज हम लोग पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले तो इनका जीवन परिचय हम लोग पता करते हैं कि इनका क्या जीवन परिचय है। अब देखिए, इनका जो जन्म हुआ था वो जन्म 12 जनवरी 1863 में बंगाल के कलकत्ता शहर में हुआ था। 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त और वो कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील थे। और इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। जो स्वामी विवेकानंद बनने के पहले इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। और इनकी माता श्री जो थी वो बड़े ही धार्मिक अनुष्ठान वाली महिला थी। धार्मिक अनुष्ठान इनके घर में चला करते थे और पूजा पाठ चला करती थी। शिव की वो भक्त थी। तो इनके घर में जो वातावरण था वो पूरी तरीके से धार्मिक था और धर्म से ओतप्रोत ये पूरा घर था। लेकिन नरेंद्र नाथ दत्त जो है बचपन से ये सब चीज़ें देखा करते थे और उनको ये सब जो घर में चल रहे ये कर्मकांड, ये सब अंधविश्वास और पाखंड लगते थे। तो वो किशोर अवस्था से ही एक उनका व्यक्तित्व जो था, उनके जो विचार थे, जो कुछ उन्होंने घर में देखा उससे वो तार्किक हो गए। हर चीज़ को तर्क की कसौटी पे कसने लगे और नास्तिक भी थे। वो नास्तिक थे, तार्किक थे और एक तरीके से मतलब मूर्ति भंजक भी थे। तो साथियों, आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व का बखान करने जा रहे हैं जो समाज सुधारक तो कहना ज़्यादा समीचीन नहीं होगा, लेकिन धर्म सुधारक और मुख्य रूप से धर्म प्रचारक के रूप में इनका जो मैंने जीवन वृत्तांत पढ़ा वो मुझे ऐसा लगा कि धर्म सुधार के साथ साथ एक धर्म प्रचारक के रूप में ये प्रसिद्ध हुए। तो इनका योगदान जो है वो धर्म प्रचारक के रूप में ज़्यादा है। अब देखिए, इनका जन्म एक कायस्थ परिवार में हुआ था, वैश्य समाज में हुआ था, कायस्थ परिवार में। अब देखिए, ये जैसा कि मैंने बताया कि ये हर बात में तर्क से बात करते थे, विलक्षण बुद्धि के थे, दिमाग के तेज थे और मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, खराब मानते थे। और नास्तिकता पे ज़्यादा इनका किशोर अवस्था में ज़्यादा ध्यान गया कि भगवान कहीं कुछ नहीं होते हैं, ये सब बेकार के कर्मकांड हैं, पाखंड हैं, अंधविश्वास हैं। अब जब ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस से जब इनकी मुलाकात हुई 1881 में हुई। रामकृष्ण परमहंस से इनकी पहली मुलाकात 1881 में हुई और ये उनके भक्त नहीं थे, ये उनके शरण में नहीं गए थे। जैसा कि मैंने बताया कि इनका किशोर अवस्था में जो इनका व्यक्तित्व था वो तार्किक था, बुद्धि के तेज थे, तर्क की कसौटी पर हर बात को उतारते थे। तो ये उनसे तर्क करने ही गए थे, सवाल जवाब करने गए थे। लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने ऐसा क्या कह दिया, ऐसी कौन सी घूंटी इनको पिला दी कि ये उनके शरणागत हो गए। तो आइए साथियों, रामकृष्ण परमहंस ने इनसे क्या कहा, तो इस पर थोड़ा ज़रा गौर करते हैं कि कैसे इनका विचार बिल्कुल हृदय परिवर्तन हो गया, विचार इनके बदल गए, ये नास्तिकता से आस्तिक हो गए। तो आइए, रामकृष्ण परमहंस ने इनसे ये कहा कि अरे भाई, आप तर्क कर रहे हैं, आप बुद्धि से बात कर रहे हैं, बुद्धि से सत्य की खोज नहीं हो सकती है।
तो उन्होंने कहा कि कब तक बुद्धिमान बने रहोगे, कब तक बुद्धिमान बने रहोगे, बुद्धि को गिरा दो और समर्पण की भावना से मेरे पास आओ। बुद्धि को गिरा दो, बुद्धि अच्छी चीज नहीं है, समर्पण की भावना से मेरे पास आइए और तभी सत्य को आप जान सकते हैं। तर्क से सत्य को नहीं समझा जा सकता है, और तभी जब तुम समर्पण की भावना से मेरे पास आओगे, तर्क नहीं करोगे, तभी तुम्हारा विवेक जागृत होगा। अब इसके बाद साथियों, उनकी इस कही गई बात का इनके नरेंद्र नाथ के ऊपर बहुत विशेष असर पड़ा और ये परमहंस की ये बातें उनको जम गईं। और इसके बाद फिर नरेंद्र नाथ ने अपनी नहीं चलाई, और इसके बाद चली तो फिर परमहंस की ही चली। जब तक वो जिंदा रहे तब तक परमहंस की ही चलती रही और ये उनके शिष्य बन गए। और इसके बाद 1886 में परमहंस जी, रामकृष्ण परमहंस जी का निधन हो गया 1886 में। और अपने मृत्यु से पहले वो अपना उत्तराधिकारी नरेंद्र नाथ को घोषित कर गए थे। तो उनके रामकृष्ण का जो कारवां था, जो धर्म का, तो हिंदू सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का और उसका प्रचार प्रसार करने का, उसका उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने नरेंद्र नाथ को मतलब घोषित किया। और 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र नाथ ने अपने घर को छोड़ दिया, अपने घर को त्याग दिया और वैराग्य जीवन ले लिया और गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए। और ये उसी समय से 25 वर्ष की अवस्था में ही ये नरेंद्र नाथ से परिवर्तित होकर के स्वामी विवेकानंद बन गए, स्वामी विवेकानंद बन गए। और इन्होंने आगे हिंदू सनातन धर्म के प्रचारक के रूप में इनको जाना जाता है। और 1897 में हावड़ा ज़िले में एक बेलूर मठ की स्थापना की, और वही बेलूर मठ जो है वो रामकृष्ण परमहंस का हेड ऑफिस है, उसका मुख्यालय है। और साथियों, आज इस रामकृष्ण परमहंस की जो शाखाएं हैं वो पूरी दुनिया में लगभग 179 शाखाएं हैं। आज की तारीख में 179 शाखाएं रामकृष्ण परमहंस की हैं, और जिसकी बुनियाद विवेकानंद जी ने डाली थी। तो ये एक अपने गुरु के प्रति उनका जो सम्मान है वो इससे ये व्यक्त होता है कि वो अपने गुरु के प्रति कितने समर्पित थे। अब इसके बाद जो धर्म प्रचार तो ये अपने भारत में देश देश में घूम घूम के कर ही रहे थे। और ये गुजरात में भी इन्होंने रामकृष्ण परमहंस की वहाँ भी शाखा खोली, और चेन्नई में भी, जो मद्रास जिसको कहते थे पहले, वहाँ खोली। अब इसके 1897 में इन्होंने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की, बेलूर मठ स्थापित किया। लेकिन उसके पहले ये विश्व धर्म सम्मेलन में जा चुके थे। उसके पहले का मतलब ये हुआ कि 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन होना था अमेरिका के शिकागो में। अमेरिका के शिकागो में 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन होना था। अब देखिए साथियों, आज उनका नाम क्यों लिया जाता है कि उस समय ये बात हो रही है 1893 की, 19वीं सदी के उत्तरार्ध की बात हो रही है, जब हमारे पास न तो समाचार पत्रों के ज़्यादा कोई साधन थे, न कोई मीडिया था, न कोई उड़ने वाले जहाज़ चलते थे, और शिप से, पानी के जहाज़ों से, जो समुंदर के जहाज़ होते हैं, समुंदर से सफ़र किया जाता था, जो बहुत ही खतरनाक होता था। और इनको जानकारी मिली जब ये गुजरात पहुँचे, तो गुजरात के शिष्यों ने इनको जानकारी दी कि गुरुजी वहाँ पे अमेरिका में दुनिया के सभी धर्मों के लोग वहाँ पर बुलाए जा रहे हैं, तो वहाँ क्यों ना हिंदू सनातन धर्म की बात आप रखें और वहाँ जाएं, वहाँ शामिल हों। तो साथियों, यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि गुजरात के कठियावाड़ ज़िले में जो इनकी शाखा थी, वहाँ के शिष्यों ने इनको सर्वप्रथम इनको सलाह दी और उसकी जानकारी दी कि वहाँ विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा है।
अब साथियों ये विश्व धर्म सम्मेलन 15 मई से लेकर के 28 अक्टूबर तक चलना था। 15 मई से 28 अक्टूबर 1893 में ये आयोजन हुआ। 15 मई से 18 अक्टूबर तक इसको चलना था। और इसका जो आयोजन करने वाले व्यक्ति थे वो श्री चार्ल्स करल बानी। चार्ल्स करल बानी एक उस समय के ज़माने के बड़े ही विख्यात वो वकील थे और उस समय इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर लीग के ये अध्यक्ष थे। इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर लीग के यानी सभा के ये अध्यक्ष थे और सुविख्यात पूरी दुनिया में जाने माने ये वकील थे। और इनके द्वारा ये शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन तो एक हिस्सा था, वो दुनिया के तमाम देशों की एक प्रदर्शनी वहाँ पर लगी थी। और उसका उद्देश्य जो था वो ये था कि मानव ने भौतिक प्रगति अभी तक कहाँ की है। तो दुनिया के सभी पहले धर्म का ही ज़्यादा बोलबाला था, चाहे यूरोप को ले लीजिए चाहे एशिया को ले लीजिए। तो वो सभी धर्मों के लोगों को बुला करके उनके विचार जानना और ये देखना कि अभी मनुष्य से संबंधित जो भौतिक प्रगति है वो कहाँ तक हुई और उसको एक जगह इकट्ठा करना सभी के विचारों को सुन करके। तो वो एक प्रदर्शनी थी। प्रदर्शनी का ये विश्व धर्म सम्मेलन एक हिस्सा था। और जैसा कि मैंने बताया कि 15 मई से 28 अक्टूबर तक ये चला। तो कठियावाड़ के शिष्यों ने इनको जानकारी दी कि मतलब वहाँ पर ऐसा सम्मेलन हो रहा है अमेरिका के शिकागो में और वहाँ क्यों ना आप इसका प्रतिनिधित्व करें। और इसके बाद ये उन्होंने उन शिष्यों की बात इन्होंने अपने दिमाग में रख ली। और इसके बाद ये जब अपनी चूँकि हिंदू सनातन धर्म का ये प्रचार सारे देश में जा करके कर रहे थे, तो ये जब चेन्नई में गए यानी मद्रास में गए उस समय, तो मद्रास के शिष्यों ने इन्होंने बताया कि मुझे वहाँ जाना है। तो वहाँ के शिष्यों ने चंदा इकट्ठा किया इनके लिए, क्योंकि जाना बड़ा मुश्किल कार्य था। 7 समुंदर पार कहावत है, आप जानते हैं, और बहुत दिनों का लंबा सफ़र होता है। तो उन्होंने चंदा इकट्ठा किया और चंदा इकट्ठा करके इनको पैसे दिए। तो इन्होंने कहा कि पैसा कहाँ से आया, तो उन्होंने इनके शिष्यों ने बताया कि भाई ये पैसा हमने लोगों से इकट्ठा किया है। तो वो पैसा भी उन्होंने नहीं लिया स्वामी जी ने, और वो पैसा गरीबों में दान कर दिया जो चंदे से इकट्ठा किया गया था। और इसके बाद ये अपनी व्यवस्था करके किसी तरीके से अपनी व्यवस्था करके इन्होंने ठान लिया कि मुझे जाना है और मैं जाऊंगा और हिंदू सनातन धर्म का वहाँ पर मतलब पक्ष रखूँगा जा कर के। तो चूँकि नई उम्र के थे, नया ब्लड था और प्रबल इच्छा शक्ति थी, तो वो प्रबल इच्छा शक्ति ही भारत से ले जा कर के इनको यही कहा जाएगा कि बहुत मजबूत इच्छा शक्ति वाले थे ये। तो ये बम्बई से इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की साथियों। बम्बई से जो पानी का जो जहाज़ होता है, वो पानी के जहाज़ का जो नाम था वो एम्प्रेस ऑफ इंडिया नामक पानी के जहाज़ से मुंबई से इन्होंने यात्रा शुरू की। और उसी जहाज़ में जे जमशेद टाटा भी बैठे थे, जो आप जानते हैं टाटा का नाम। तो जमशेद जी टाटा भी उसी जहाज़ में बैठे थे, उन्हें भी विदेश जाना था। तो उसी जहाज़ पर ये एम्प्रेस ऑफ इंडिया नामक पानी का जहाज़ था, शिप था, उस पर बैठ के ये गए और वैंकूवर उतरे जाकर के वैंकूवर से ये ट्रेन द्वारा यानी रेल द्वारा ये शिकागो पहुँचे और शिकागो धर्म सम्मेलन में ये आए। वहाँ बड़ा देश देश के वहाँ पर बड़े बड़े धर्माधिकारी वहाँ पर आए हुए थे, ज्ञानी आए हुए थे, अपने विचार रख रहे थे। 15 मई से 28 अक्टूबर तक काफ़ी समय साथियों होता है, उसको चलना था। और ये 2-3 सप्ताह पहले ही पहुँच गए थे, लेकिन इनको इतनी जानकारी नहीं थी कि वहाँ जब हम अमेरिका में पहुँचेंगे जाके, वो अमेरिका के शिकागो में पहुँचेंगे जाके, तो वहाँ ठंड बहुत लगेगी। तो ये कोई व्यवस्था करके गए नहीं थे। और जब ये वहाँ पहुँचे तो इनको बहुत ठंड लगी, तो ठंड से ये कपकपाने लगे। तो अब क्या करें, तो ये वहाँ एक मालगाड़ी खड़ी थी, तो मालगाड़ी के डिब्बे के भीतर ये जा कर के इन्होंने किसी तरीके से वहाँ अपनी रात गुजारी और रेलवे में स्टेशन में, और कि थोड़ा ठंड से बचाव हो जाए। तो इस बात का आभास नहीं था, यहाँ भारत में रहते थे, इस बात का आभास नहीं था कि वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड
का सामना करना पड़ेगा। तो साथियों, लेकिन इच्छा शक्ति बहुत प्रबल थी और ये विश्व धर्म सम्मेलन में गए और वहाँ इनको कोशिश ये की गई, इनको बोलने, इनको कोई जानता नहीं था वहाँ पे, लेकिन किसी तरीके से इन्होंने वहाँ अपना भाषण में नाम लिखवाया कि मुझे बोलने दिया जाए, मैं भारत की तरफ से आया हूँ, भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आया हूँ, हिंदू सनातन धर्म का। तो किसी तरीके से इन्होंने भाषण में अपना नाम लिखवाया और ये जब इन्होंने भाषण देना शुरू किया तो विश्व के जो वहाँ बड़ी सभा लगी हुई थी बड़े बड़े धर्माधिकारियों की, तो इन्होंने मतलब भाइयों और बहनों से अपनी बात शुरू की कि मेरे भाइयों और बहनों। तो वहाँ के लोगों को बड़ा अच्छा लगा और इन्होंने सभी धर्मों में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए, सभी धर्मों का सम्मान करते हुए इन्होंने हिंदू सनातन धर्म का पक्ष रखा। तो ये एक इनके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि जुड़ी हुई है कि ये एक भारत से निकल करके एक विश्व के, और वो भी अमेरिका जैसे शहर में, और जहाँ दुनिया के समस्त धर्माधिकारी आए हों, सभी धर्मों के लोग वहाँ पर आए हों, वहाँ जा कर के भाषण देना, और बहुत कम उम्र में भाषण देना। जैसा कि आप जानते हैं कि मात्र 39 वर्ष ही ये जीवित रह पाए और 39 वर्ष के ही मतलब हुए थे और इनकी फिर मृत्यु हो गई और 1902 को ये मतलब मृत्यु को प्राप्त हुए, निर्वाण को प्राप्त हुए। साथियों, तो ये इनके जीवन की उपलब्धियां हैं और आज पूरी दुनिया में मतलब जो है 179 इनकी शाखाएं हैं रामकृष्ण परमहंस की। तो अपने गुरु के प्रति सम्मान और हिंदू सनातन धर्म का प्रचार प्रसार के रूप में और शिकागो धर्म सम्मेलन में भाषण देने के लिए ये इन अपनी उपलब्धियों के लिए ये जाने जाते हैं। तो साथियों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।